हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। गतांक से आगे। महाराज अपनी सरलता के कारण कौशल्या के मत में हो गए थे और श्री राम उन्हें प्राणाधिक प्रिय थे। यह तो राम वियोग में उनके प्राण त्याग से सिद्ध हो गया। माता ने अब अपने अंतर का विष वमन करना प्रारंभ कर दिया था। महाराज ने चुपचाप श्री राम का युवराज अभिषेक करने की संपूर्ण प्रस्तुति कर ली। यह तो कुशल कहो कि जिस दिन अभिषेक होना था उससे पूर्व दिन ही मंथरा को पता लगा। वह बेचारी दौड़ी आई मेरे समीप और उसी ने पूरी दुर्भिसंधि का भेद खोला। मेरी तो बुद्धि ही कुंठित हो गई। कुछ सूझता ही नहीं था क्या करूं। किंतु यह कुब्जा दासी है बुद्धिमान। उसने स्मरण दिलाया कि देवासुर संग्राम में जब महाराज देवेंद्र की सहायता करने गए थे और युद्ध में रथ नेमी टूटने पर मैंने वहां अपना हाथ लगाकर रथ ध्वस्त होने से बचा लिया था, तो असुर जय महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा। वे वरदान मेरी थाती के रूप में अब भी सुरक्षित है और उनको मांग लेने का यही अवसर है। मुझ में न इतनी चतुरता है और न मैं सोच पाती, किंतु मंत्रा ने समझा दिया था भली प्रकार। आज सर्वथा रुक्ष बने बिना कुशल नहीं। माता मंत्रा के प्रशंसा के गीत गाए जा रही थी। उसी की सम्मति का परिणाम है कि अवध का चक्रवर्ती राज्य आज तेरा है। तू शोक छोड़ दे और पिता का अर्ध दैहिक कर्म संपन्न करके प्रजापालन का अपना कर्तव्य संभाल। तुमने क्या वरदान मांगे पितृ चरणों से? मैंने जीवन में आर्य भरत का यह प्रथम रुष्ट स्वर सुना। तुम्हारे लिए राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। माता ने उसी उत्साह से कहा। राम के यहाँ रहने पर अनेक बाधाएं पड़ती, प्रजा पता नहीं क्या करती और अमात्य सभासद नागरिक तथा कौन जाने कुल गुरु ही व्याघात बनते। अब लक्ष्मण के भी चले जाने से कोई आशंका का कारण ही नहीं रहा है। तेरा राज्य मैंने निष्कंटक कर दिया। केवल किंचित त्रुटि रही है। आर्य भरत के नेत्र जल रहे थे। उन्हें इतने आवेश में किसी ने कभी नहीं देखा होगा। मेरा गला और घोट दे, तब निष्कंटक राज्य कर अयोध्या का। पिशाचिनी, श्री रघुनाथ को शत्रु देखने वाली तू मानवी नहीं हो सकती। पति का भक्षण करके उत्साह दर्शित करने वाली पापिष्ठे, शोक एवं क्रोध के वेग से आर्य का कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने 2 क्षण पश्चात फिर उसी आवेश में कहा, दूर हो जा, मुख मत दिखा मुझे। हाय, मैं इस हत्याचारिणी के उदर से उत्पन्न हुआ। हाय रे भरत। दोनों हाथ मस्तक पर दे मारे आर्य ने और संभवतः वे संज्ञा शून्य हो गए। मैं कह नहीं सकता सुभद्र मेरी क्या स्थिति थी। क्रोध से हृदय भस्म हुआ जा रहा था, किंतु उठना तो दूर, मैं हिलने तक में जैसे अक्षम हो गया था। मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। इतने में मंथरा आई उस सौध में। उसका उस दिन का श्रृंगार एवं उत्साह, उस कुबड़ी के अंग अंग में रत्नाभरण लदे थे। द्वार पर से ही उसका जीर्ण बांस सा स्वर सुनाई पड़ा, बधाई, नवीन महाराज की जय हो, बधाई। पता नहीं वह दुष्ट और क्या क्या कहने वाली थी। पितृचरणों का शव अभी राज सदन में ही था और वह बधाई देने दौड़ी आई थी। पता नहीं मेरे शरीर में कहां से शक्ति आ गई। मैं उसी आवेश में उठा और एक लात धर दी मैंने उसके कुबड़ पर। हाय हाय रे भाग्य। वह मुंह के भल गिरी चित्कार कर रही थी। जिनके साथ मैंने उपकार किया वे ही मुझे ठोकर मार रहे हैं। मुझ में अधिक सुनने की शक्ति नहीं थी। उसके केश पकड़कर मैं इधर से उधर घसीटने लगा प्रांगण में। क्रोधावेश के कारण उस पर आघात करने की चेष्टा भी नहीं चल रही थी। मंथरा के आर्तनाद और मेरे क्रोधावेश ने परम सदैव आर्य के हृदय को हिला दिया। उनकी चेतना लौट आई और वे उठ खड़े हुए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस समय भी उनका पूरा शरीर शोक कंपित हो रहा था, किंतु वे बोले, कुमार इसे छोड़ दो। यह कुत्सित दासी क्या कर लेती यदि पिशाचिनी स्वयं हत्या पर उतर न आती। यह तो तुच्छ है, उपेक्षणीय है।
मैंने आर्य के मुख की ओर देखा और मेरा कर शिथिल हो गया। मंत्रा के केश छूट गए। मैं कितने भी आवेश में हो, अपने इन महान अग्रज का आदेश मेरे द्वारा अनुलंघित हो नहीं सकता। कैकेयी सुन, आर्य भरत इस प्रकार बोलेंगे कोई सोच तक नहीं सकता था। आज से भरत तेरा कोई नहीं और भरत की तू कोई नहीं होती। तेरी दुर्भिसंधि मैं व्यर्थ कर दूंगा। तेरी इच्छा केवल तुझे कलंकित करेगी। आर्य श्री राम के चरणों का सेवक भरत वन में जाएगा, अपने अग्रज के चरण पकड़कर रोएगा। आवश्यक हुआ तो जन्म भर वनवास करेगा, किंतु आर्य को अयोध्या के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके रहेगा। इस वज्र प्रतिज्ञा के पश्चात आर्य ने मेरी ओर देखा और तत्काल चल पड़े। यह स्थान एक क्षण विरमित होने योग्य नहीं। यंत्र की भांति मेरे पदों ने उनका अनुसरण किया। मुझे पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, किंतु आर्य सीधे चलते गए। हम सीधे माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। विषण वेदना दीन माँ हमें दूर से ही देखकर दौड़ी। भरत भरत मेरा लाल। किंतु सुभद्र वे बीच में ही गिर पड़ी मूर्छित होकर। कुमार हिचकिया लेकर रो उठे। देवी श्रुतकीर्ति ने अंचल में मुख ढक लिया था और सिसक रही थी। सुभद्र के नेत्र भी वर्षा करने लगे थे। प्रफुल्ल कमल मुख पीत हो गया था माँ का। शरीर का रक्त मांस शोक ने शोषित कर लिया था। वे अवध की अधीश्वरी थीं, इतनी दीना। किसी प्रकार कुमार ने अपने आप को आश्वस्त किया। हम दोनों प्राय साथ दौड़े और माँ के अंक में गिर गए। कुमार लाल मेरे। सुभद्र जब मेरी चेतना लौटी, माँ मुझे अंक में लिटाई थी। उनके नेत्र बिंदु टपाटप मेरे मस्तक पर गिर रहे थे और उनके कर आतुरता पूर्वक मेरे मस्तक एवं कपोलों पर घूम रहे थे। आर्य को भी माँ ने अंक में बैठा रखा है, यह मैंने देख लिया। कुछ क्षण ही तो व्यतीत हुए थे, घटी सही, किंतु इतने अल्प काल में ही आर्य का तेजोमय मुख शुष्क पत्र पीत हो चुका था। लगता था शरीर में रक्त रहा ही नहीं। मैं उठने लगा तो माँ ने मुझे अंक में ही बैठा लिया। माँ, कुपुत्र निकला तेरा भरत। इस अधम के कारण तुझ लोक पूज्य की यह अवस्था हुई। अभागा भरत। आर्य क्रंदन करते हिचकिया लेते कह रहे थे, किंतु माँ मुझे किंचित पता हो, श्री रघुनाथ को वन भेजने की कुटिल दुर्भिसंधि की गंध भी मुझे हो। जगदात्मा साक्षी है। शत शत कल्प महारौरव की ज्वाला पचाती रहे भरत। क्या बकता है तू? माँ ने आर्य के मुख पर हाथ रख दिया। मेरे भरत में कोई कौटिल्य है, ऐसा सोचने वाले को यमराज क्षमा नहीं करेगा। अपने अंतिम क्षणों में महाराज ने कई बार कहा, भरत कैकेयी के उदर से उत्पन्न ही हुआ है, किंतु वह कमल है उस कीच का। रघुवंश को उज्जवल करने वाला प्रदीप है वह। उसका ध्यान रखना मेरे लाल। राम भद्र और तुझमें जो भेद करे, अधम अज्ञ होगा वह। चलता रहा हम माता पुत्रों का यह शोक कातर प्रसंग, और रजनी व्यतीत हो गई। रात्रि प्रारंभ कब हुई थी हम यह जान ही नहीं सके थे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।